की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। हम कौन थे, हम क्या हैं, हमें क्या होना चाहिए था। हमारे माजी की सतवत, हमारे असलाफ की अखलाकियात और रवायात, हमारा इल्मी विरसा जिसे हम खो चुके हैं, उस अज़मत रफ्ता की बहाली के लिए देखिए प्रोग्राम नमूद सहर। This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International and Al Kareem Builders. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मक्स न्यूज़ का प्रोग्राम नमूद सहर और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद हुसैन आज़ाद। नाज़रीन मोहतरम, आज हम हज़रत अमीर खुसरो के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हज़रत अमीर खुसरो नस्बन तुर्क, मशरबन चिश्ती और मज़हबन हनफी थे। उनके वालिद अमीर सैफुद्दीन महमूद जब चंगेज़ ख़ान ने हमला किया मावरुन नहर पर और जिसमें नजमुद्दीन कुबरा अलैहिर्रहमा भी शहीद हो जाते हैं, और फिर ये जलालुद्दीन ख़ारज़म के पीछे अपनी फ़ौज के साथ पीछा करते हुए आते हैं, हिंदुस्तान तक पहुंचते हैं। तो ये एक्चुअल अमीर सैफुद्दीन भी उन्हीं का एक हिस्सा था और ये बल्ख बुखारा में उस वक्त आबाद थे। बल्ख बुखारा से बल्ख के कुर्ब में जवार में ये रहा करते थे। वहाँ से ये हिंदुस्तान में आकर आबाद होते हैं और ये 12वीं सदी ईस्वी का वाक़या होता है कि ये हिजरत करके यहाँ आते हैं और हिंदुस्तान के एक करीबी कस्बा पटियाली में ये मुकीम हो जाते हैं, क़याम पज़ीर हो जाते हैं। और ये पटियाली जो है ये दरिया गंगा के किनारे एक छोटा सा कस्बा था। आपके वालिद इस कबीले के सरदार थे। बादशाह वक्त की जानिब से बरनी ने लिखा है कि उनका वजीफ़ा मुकर्रर था 100 तिनका के करीब। और अमीर सैफुद्दीन महमूद जो हैं यहाँ इमादुल मलिक के नाम से मारूफ़ हुए। गियासुद्दीन बलबन के उमरा में से थे और उनकी साहबजादी से शादी भी की, जिनके वतन से अमीर खुसरो जो है 651 हिजरी में पैदा हुए। ये तारीख़ फ़िरोज़ शाही में लिखा हुआ है। अमीर खुसरो के 2 भाई थे। एक भाई अज़ीज़ुद्दीन अली और इसामुद्दीन कतलक थे। आप दोनों भाइयों से ज़्यादा लायक थे, होनहार थे। अब हैरत की बात यह है कि ये एक ऐसा दौर था कि जिस दौर में फ़ारसी ज़बान है या उर्दू ज़बान है या हिंदी ज़बान है, और इन दोनों, तीनों या 4 ज़बानें हैं, तो चारों ज़बानों में अमीर खुसरो जो है उनको मलका हासिल था। अमीर खुसरो के बारे में ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया फरमाया करते थे कि मेरे खुसरो का एक अपना जहान है और जिस जहान का बादशाह जो है वो खुसरो है और उसके साथ और कोई उसका हमसर नहीं है। अमीर खुसरो ने फ़ारसी शायरी को तरजीह दी, बल्कि फ़ारसी ज़बान में उनके जो अशार हैं वो ख़ुद फरमाते हैं कि अभी मेरे मुँह के दांत जो हैं ये गिर रहे थे कि मेरी ज़बान से अशार जो हैं वो मोतियों की तरह झड़ते थे। और हैरत की बात है, शेर-उल-अजम में शिबली नौमानी ने भी लिखा है
कि 5 लाख अशार के करीब, फ़ारसी अशार जो हैं उनकी तादाद 5 लाख के करीब थी। आप ख़ुद फरमाते हैं कि मेरे अशार जो हैं वो 4.5 लाख से ज़ायद हैं और 5 लाख से कुछ कम हैं। तो आप हैरत की बात है, हैरान रह जाता है आदमी कि 5 लाख अशार कहना, और फिर क्या बात है, ये भी एक तख्लीक है और अल्लाह की देन है, और अल्लाह की देन के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। आपकी शख्सियत के और पहलू भी थे। फ़ारसी शायरी, फ़ारसी में गज़ल गोई और हिंदी में ये अशार जो कहने का मलका उनको हासिल था, और फिर फिलबदी अशार कहना उनका उस ज़माने में, बल्कि छोड़ आज तक जो है 5 लाख अशार कहने वाला कोई नहीं मिलता। अमीर खुसरो का एक वक्त वो आया जब वो ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के साथ अटैच हो जाते हैं, उनके साथ निस्बत हो जाती है, उनके खुलफा में शामिल हो जाते हैं, तो फिर उनका सब कुछ जो है वो ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया हो जाते हैं। अब हज़रत अमीर खुसरो का जब ये एक तसव्वुफ़ का ज़माना आता है, तसव्वुफ़ का अहद आता है, तो इसमें भी वो उरूज पर नज़र आते हैं। शाह रुकनुद्दीन आलम सोहरवर्दी अलैहिर्रहमा के साथ उनका एक बहुत वक्त गुज़रता था, और यहाँ मुल्तान का ज़माना भी वो बड़ा खूबसूरत गुज़रा, और कहा जाता है कि मुल्तान में ही उन्होंने ये जो सितार और ये जो तबला और ये जो ढोलक और ये जो उनके जो मज़ामीर हैं, उनकी ईजाद जो है ये मुल्तान से मुंसलिक नज़र आती है। इनका ये 5 साला दौर जो है, अगरचे 5 साला दौर में ये हम अपने जो शुरका हैं उनसे पूछेंगे कि 5 साला दौर मुल्तान का जो है वो उनका कैसा गुज़रा, लेकिन सच्ची बात ये है कि इस 5 साला दौर में जब अरबी मन कुन्तु मौला हो फ़ालियुन मौला, जब अरबी इस कौल से ये कवाली शुरू होती है, और जिसमें फ़ारसी का मिलाप भी होता है, फिर सराइकी का भी होता है, फिर हिंदी का भी होता है, तो एक कवाली जो वजूद में आती है वो अकरम नायक ने लिखा है कि उस कवाली का मौजद जो है वो अमीर खुसरो है। तो फिर हम देखते हैं कि इसके साथ जो जदीद मौसीकी है उसकी तश्कील में भी आपका बहुत बड़ा किरदार है। इसीलिए ये सूफ़ी सिमा के, सूफ़ी आहंग के खल्लाक जो हैं वो अमीर खुसरो कहलाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इनकी शख्सियत के बहुत ज़्यादा पहलू हैं। तो हम अपने शुरका की तरफ चलते हैं, मैं उनका तारुफ़ कराए देता हूँ। दोनों बड़ी इल्मी और अदबी शख्सियतें हैं, तो हम उनसे आज बात करेंगे इंशाअल्लाह। आज की ये हमारी जो ये सिटिंग जो है, आज का ये हमारा प्रोग्राम जो है, इंशाअल्लाह ये यादगार रहेगा। ये मेरे साथ तशरीफ़ फरमा हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अमीन। आप शायर भी हैं, आप अदीब भी हैं, आप कई किताबों के मुसन्निफ़ भी हैं। आपकी शायरी जो है, जो तख्लीक करते हैं, वो भी बड़ी बामाना शायरी होती है माशाअल्लाह। आप हाइको में भी आपने शेर कहे, और ये जो एक नसर जो है, ये भी जो आपने जापान से उसमें एक एजाज़ हासिल किया, वो भी आपको बहुत बड़ा क्रेडिट है। और फिर आपका जो पीएचडी का थीसिस है वो भी तसव्वुफ़ में है। तो ये एक ढेर सारी आपकी शख्सियत में खूबियाँ जो हैं वो मुजतमे हैं। तो प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अमीन यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाते रहे, कॉलेज में भी पढ़ाते रहे, एक बेहतरीन टीचर भी हैं, बेहतरीन अदीब भी हैं। जनाब डॉक्टर मोहम्मद अमीन, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आप तशरीफ़ लाए मक्स न्यूज़ में, बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर आपका, मेरा भी पीएचडी का थीसिस जो है तसव्वुफ़ में है, तो मैं समझता हूँ आपसे मैंने भी बहुत कुछ सीखा। और उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार ज़फ़र साहब, माशाअल्लाह मेरे असातिज़ा में भी हैं और माशाअल्लाह ठीक हैं। तो आप कई किताबों के, मेरे ख़्याल में 25-30 किताबें तो मेरे नॉलेज में भी हैं। आप बहुत अच्छे, वो जो जिसको तबसरा निगार कहते हैं, नाक़दीन में आपका शुमार होता है। बहुत अच्छी किताबें लिखते हैं, तबसरा बहुत अच्छा लिखते हैं, और उर्दू आपका सब्जेक्ट रहा, उर्दू आपका सब्जेक्ट है। और माशाअल्लाह तालूत अलैहिर्रहमा पर आपका पीएचडी का थीसिस है। और फिर अमीर खुसरो और इन जैसी जितनी शख्सियात हैं, शोरा हैं, पर्टिकुलरली उर्दू के, उनमें भी
आपकी एक इल्मी शख्सियत जो है वो एक मोतबर हवाला रखती है, जो जनाब डॉक्टर मुख्तार ज़फ़र साहब, मैं आपको भी खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। आज इस गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं डॉक्टर मोहम्मद अमीन से। जी बिस्मिल्लाह। डॉक्टर साहब, आपको दरक हासिल है, कुछ मैंने तारुफ़ तो करा दिया। ये फ़ारसी शायरी जो है, नमी दानम च मंदल बूद शब जाए कि मन बूदम, अब ये फ़ारसी शायरी और फ़ारसी शायरी में 5 लाख के करीब अशार कहना, तो मैं ये समझता हूँ कि ये शेरी व अदबी एक कमाल और एक उरूज नज़र आता है आपकी शख्सियत में। तो मैं चाहूँगा कि आप नाज़रीन को इससे मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। अमीर खुसरो को फ़ारसी पर बहुत अबूर हासिल था। जो उनका कमाल है वो ये है कि उन्होंने फ़ारसी में इतनी सहूलत के साथ और आसान फ़ारसी में अशार कहे हैं और बहुत अनगिनत अशार कहे हैं। वो रवानी, वो सलासत अक्सर शुआरा के यहाँ नज़र नहीं आती। बेशक ये सबसे ज़्यादा उनकी बड़ी खूबी है कि थोड़ी सी फ़ारसी जानने वाला शख्स उनके कलाम को पढ़ सकता है, समझ सकता है। और फिर रवानी, चूँकि वो मौसीकी से भी उनका शगफ़ था, मौसीकी से भाई बड़ा उनका इल्म भी था, उन्होंने बहुत सारे राग और रागनियाँ भी ईजाद की, तो एक ख़ास आहंग जो है उनकी शायरी के अंदर जो है कि मौजूद है। फिर यह है कि उनकी शायरी में सूफियाना अंदाज़ शुरू ही से झलकता है। उनकी एक बड़ी मशहूर गज़ल है और जो कि कव्वाल हज़रात बहुत गाते हैं, नमी दानम छे मंजिल बूद शब जाए के मन बूदम, नमी दानम च मंजिल बूद शब जाए के मन बूदम, बहर सू रक्से बिस्मिल बूद शब जाए के मन बूदम। मुझे मालूम नहीं है कि मैं वो कौन से मकाम पर था, मंजिल पर था कि जहाँ मैं कल रात था। और फिर ये है कि हर तरफ एक तड़प पा देने वाला, तड़पने वाला रक्स था जहाँ मैं था कल रात। परी पैकर निगारे सर्व कद्दे लाला रुखसारे, परी पैकर निगारे सर्व कद्दे लाला रुखसारे, सरापा आफते दिल बूद शब जाए के मन बूदम। मैं उर्दू के लहजे में पढ़ रहा हूँ। अब इसमें यह है कि वो मेरा जो महबूब है वो परी पैकर है और उसके रुखसार लाले की तरह चमक रहे हैं, उसका कद सर्व की तरह लंबा है, और ये है कि सरापा दिल के लिए आफत है। और इसका जो आखिरी शेर है, खुदा खुद मीरे मजलिस बूद अंदर लामकां खुसरो, खुदा खुद मीरे मजलिस बूद अंदर लामकां खुसरो, मोहम्मद शमे माफिल बूद शब जाए के मन बूदम। अच्छा, अब इसमें एक छोटी सी अर्ज़ ये है कि ये जो रदीफ़ अमीर खुसरो ने इस्तेमाल की, शब जाए के मन बूदम, कल रात जहाँ मैं था, ये उर्दू में तमाम क्लासिकी शुआरा ने अब तक भी ये शुआरा इसको एजाज़ समझते हैं, इस रदीफ़ को इस्तेमाल कर। क्या बात है, यानी कल शब जहाँ मैं था, शोरश कश्मीरी ने पूरी किताब हाँ बहुत अच्छा। इसमें हमारे यहाँ मुल्तान के वाशिद मुल्तानी एक शायर हुए हैं, उनकी भी काफ़ी गज़लें हैं। तो इस रदीफ़ ने बहुत सारा मुतासर किया लोगों को। अब इसमें रवानी भी है, सलाफत भी है, ऐसे अल्फाज हैं कि बहुत आसान हैं। ये उनका एक कमाल था। एक और गज़ल है उनकी, ख़बरम रसीदाइम शब के निगार खाही आमद, ख़बरम रसीदाइम शब के निगार खाही आमद, सरे मन फिदाए राहे के सवार खाही आमद। यानी मुझे आज ये खबर मिली है कि मेरा महबूब आ रहा है और वो सवार होकर आ रहा है, इसलिए मैंने सारे जो है उसकी राह में कुर्बान कर दिया है। बालाबम आदस जानम तु बयाग जिंदा मानम, बालाबम आमद दस्त जानम तु बया के जिंदा मानम, पस अज़ां के मन न मानम बज क्या खाहिया। यानी मेरी जान लबों पर आ गई है,
तू आ जा कि मैं अभी ज़िंदा हूँ, और जब मैं नहीं हूँगा तो फिर तेरे आने का क्या फ़ायदा होगा। इसी का ही एक शेर है, हमें आहू आने सहारा वाह वाह, सर खुद निहादे बरकफ, वाह वाह, हम आहू आने सहारा सर खुद निहादे बरकफ, वो उम्मीद के रोज़े बशिकार खाही आमद। हम सहारा के वो आहू हैं, हरन हैं, कि हमने अपने सर जो हैं वो अपनी हथेलियों पर रखा हुआ है, रख लिए हैं। कमाल का है जी, क्या कमाल का कि वो आज सुना है कि आज वो शिकार की गरज से आ रहे हैं। तो ये आप देखें, इसमें स्पुर्दगी है, इंतहाई खुद स्पुर्दगी है, और रवानी और हर चीज़ बहुत सादा इसमें है। अच्छा, फिर ये है कि बाज़ अशार उनके हैं आम फारसी गज़ल, वो भी बड़े कमाल के हैं। हमें उम्र तिश्ना बूदम, हम उम्र तिश्ना बूदम ब उम्मीद आमे है वहाँ, हम उम्र तिश्ना बूदम ब उम्मीद आबे है वहाँ, जुज़ आब शोर दीदा ब किनारे मन्ना आया है। मैं तमाम उम्र इसलिए प्यासा रहा कि मुझे आब हयात मिल जाएगा, लेकिन हुआ ये कि मुझे एक खारे पानी, कड़वे पानी के अलावा मेरे नज़दीक को नहीं था। तो फ़ारसी के अंदर बड़े कमाल अशार हैं उनके। अच्छा, उन्होंने गज़ल बहुत ज़्यादा लिखी और उसके बाद मसनवियाँ लिखी उन्होंने, और इन दोनों में उन्होंने अपनी महारत का कमाल इतना हासिल कर लिया कि उन्हें तूतिए हिंद के लक़ब से पुकारा जाता और लिखा जाता है। ये तो उनकी फ़ारसी शायरी का था। मेरे ख्याल में मेरा सवाल अगर मेरे ख्याल में जी आपके पास दोबारा आऊँगा, मैं डॉक्टर साहब की तरफ जाता हूँ कि देखें, ये डॉक्टर साहब खुदा खुद मीर मजलिस बूद अंदर ला मकां खुसरो मोहम्मद शम महफिल बूद शब जाए के मन बूदम वैज़ अख़ज़ल्लाहु मीसा कन नबीन लमा अतैतकुम। अब इसमें जो है मालूम होता है, पता चलता है कि अमीर खुसरो को अरबी में भी कमांड थी। अब देखो ना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में फरमाया कि ऐ मेरे हबीब याद करो उस वक्त को, जिसमें है ना कि अपना अलस्तु बिरब्बिकुम, ये पूरी ऐत है, याद करो उस वक्त इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसा, जब मैंने मीसाक लिया, जब मैंने ऐद लिया, यही है। अब ये तक कि ये वो मजलिस थी जिसमें खुदा खुद मीर मजलिस बूद अंदर ला मकां खुसरो मोहम्मद शम्मे महफिल बूद। तज़किरा किनका था? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। और दूसरा जो शेर इन्होंने पढ़ा और उसमें भी कमाल है, उससे पता चलता है कि इनको तसव्वुफ़ में भी अबूर हासिल था। कि तसव्वुफ़ की एक टर्म है कि मुरीद उसको कहते हैं जिसका अपना कोई इरादा न हो, जो अपने आप को अपने शेख के सपुर्द कर दे। अब इसका पता ये चलता है कि जो शेर है इनका, आप तसव्वुफ़ की शायरी में जो शेर इनका होगा वो शेख से पैवस्त होगा। तो मैं चाहूँगा कि अमीर खुसरो की शख्सियत का ये पहलू जो है ये भी नाज़रीन के सामने आ जाए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं बदलता ज़माना और मुक्श न्यूज़ का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमें बुलाया और हमें एक मौजू पर बात करने की अपना इनवाइट किया, और इसलिए मैं अकबर व्यास के खुसूसी शुक्रगुज़ार हूँ। बहुत अच्छा मैनेजमेंट कर रहे हैं। इस बात करने से पहले एक आपको गुजारिश करूँ कि सिर्फ मेरी पीएचडी के थीसिस में सिर्फ अलामा तालूत नहीं थे, 6 शख्सियात। अच्छा, अलामा तालूत सिर्फ एक चैप्टर थे, तो 6 शख्सियात थी। 3 कौमी शेरी रवायत की और 3 इश्क शेरी रवायत की। ये जिस शख्सियत का दिन आप मना रहे हैं अमीर खुसरो, ये तो एक जिसको मल्टी डाइमेंशनल शख्सियत थी। इसके अंदर एक शख्सियत नहीं थी, ये बहुत सारी शख्सियतों का मजमुआ था। और इसने हर मौजू पर बात की है। वो जिस तरह एक शेर है ना कि रहा हूँ रिंद भी मैं और पारसा भी मैं, रहा हूँ रिंद भी मैं और पारसा भी मैं, मेरी नज़र में है रिंदारो पारसा एक। वाह वाह, ये दोनों चीज़ें इसके अंदर मौजूद थी।
बाकी रह गई कि ये कहते थे कि अरबी तो एक मुकम्मल ज़ुबान है, अरबी में कोई इजाफा नहीं किया जा सकता, अलबत्ता फ़ारसी जो है वो मुकम्मल, उसमें इजाफे किए जा सकते हैं। चुनांचे इन्होंने फ़ारसी ही नहीं हिंदवी ज़ुबानों में भी शायरी की है, फ़ारसी भी में शायरी की है, हिंदवी ज़ुबान में शायरी की है, अरबी में नहीं की। अरबी को एक मुकम्मल और ताम अपना ज़ुबान जानते थे। इन्होंने, इनकी शायरी जो है वो ज़िंदगी और ज़माने की का आईना है। इनकी मसनवियाँ हैं, इनकी गज़लें हैं, इनकी जो भी शायरी की है उसमें इनके दौर का ज़माना झलकता है। इन्होंने कुछ वाक़यात भी उसमें रकम किए हैं और कुछ आपने इस तरह एहसासात महसूसात भी इस तरह पेश किए गए हैं कि उस ज़माने का रंग होता है। और ये कहा वही जाता है कि शायरी वही अच्छी होती है जो अपने ज़माने को प्रेडिक्ट करे। इनकी शायरी में ये बहुत बड़ा शख्स था, ये छोटा आदमी नहीं था, इसने बड़े काम किए। मिसाल के तौर पर कि ये पहला मुसलमान है, शायर है जिसने एक हिंदुस्तान में नई तहजीब का आगाज़ किया। नई तहजीब इसी ने की थी। और फिर अगर जिसको हम नई तहजीब वो है जिसमें गंगा जमनी दोनों का मिलाप होता है। और फिर दूसरा ये अपना ईरानी इस्लामी तहजीब का भी ये मूजिद है, मूजिद कह रही है या मुहर्रिक है। उसके अलावा ये है कि शायर तो है, आलम है, मुहर्रिक है, दानिश्वर है। बुख्ती तहरीक जो थी, शुरू हुई थी, मजाज था ना बुख्ती तहरीक, जी, वो भी शुरू हुई, उसके भी ये पेशकार है। तो लिहाजा इनकी शायरी में ये सारी चीज़ें झलकती हैं। और बाकी रह गया मकबूलियत का राज ये भी है कि ज़राफ़त तबा बहुत इंटेलिजेंट था, अपनी बात को जहाँ चाहता था, जैसे चाहता था, मुअस्सर कर देता था। क्या बात है। तो इनकी जो शायरी जो है ना, जिस तरह आपने बताया है कि इतने शेर कहे, इतने शेर कहना आसान नहीं और ये शिबली नुमानी ने इसके बारे में जो ये कहा है कि 600 साल में, 6 सदियों में इस जामे हसीयत की तरह कोई शख्स पैदा नहीं हुआ। और मैं समझता हूँ कि शायद बाद में भी नहीं हुआ, बाद में भी नहीं हुआ। अलबत्ता ये है कि कुछ शख्सियतें हैं ऐसी, लेकिन ये है इनकी खुशकिस्मती है, इन पर काम भी बहुत हुआ है। अब मसला हमारे यहाँ यही है कि चूँकि फ़ारसी हमारे तकरीबन हमारे मुल्क में जो है ना, किसी भी ज़ुबान की अपना तालीम और तासीर दोनों गलत नहीं हो रही। कोई भी ज़ुबान है, इंक्लूडिंग उर्दू, जो हमारे नज़रिया पाकिस्तान की एक उनसर है, उर्दू भी नहीं आती, अंग्रेज़ी भी नहीं आती। और अभी हाल ही में एक ज़मीनन ये मैं बात करने लगा हूँ कि ये कुरान मजीद की कुछ सूरतों को या कुछ हिस्से को शामिल कर दिएगा तर्जमे के लिए, कोई कौन पढ़ाएगा उनको, बच्चों को उनको रट्टा लगाना है। तो हमारे यहाँ कम अज़ कम हमारे मुल्क में ज़ुबान की तालीम भी वैसी नहीं है और तहसील भी नहीं है। तो फ़ारसी ज़ुबान तो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। आप खाना फरंग ने कुछ कोशिशें की थी, वो भी ख़त्म हो गई है, लोगों की दिलचस्पी नहीं है। वरना जितना लिटरेचर बिलखुसूस जो है ना हमारा अदब का लिटरेचर जितना फ़ारसी में है, उतना किसी शायद ज़ुबान में ना हो। ये अल्लामा इकबाल की जो शायरी है फ़ारसी की जो है इकबाल की, और गालिब की शायरी फ़ारसी की जो है। बाकी छोड़ो जी, हमारे मुल्तान के जो हसन शहीद अलैहिर्रहमा है, क्या कमाल की शायरी है इनकी, जो है क्या कमाल की शायरी है। फ़ारसी की और सराइकी के पहली काफ़ी जो है, काफ़ी लिखने वाले ये हसन शहीद अलैहिर्रहमा है। बल्कि मैंने उसमें अपनी सुरताल का सूफ़ी आहंग में मैंने लिखा है कि एक बार ऐसा हुआ कि एक राग जो है उसमें वो सरूर बहुत था उसमें, यानी वो दिल को लगता था। तो ख्वाजा फरीद, ग़ुलाम फरीद यहाँ आकर ठहरा करते थे, तो ये इधर वो राग जो है वो जारी था। तो लोगों ने पूछा, जो महफिल में बैठे हुए थे, ये किसका, ये कौन सा राग है कि ये दिल में पैवस्त हुआ जा रहा है, नक्श हुआ जा रहा है ज़हन पर। उन्होंने कहा ये गामनी राग है, ये गामन वो करते थे ना, हाँ, ये गामनी राग है, ये हसन शहीद ने इजाद किया था, इसका मौजद जो है वो हसन शहीद है। हाँ जी, क्या बात है। तो माशाअल्लाह नाज़रीन, हम यहाँ वक्फ़ा लेते हैं, आप हमारे साथ रहें। बोले दिल की बोलियां, ज़ायके की ज़ुबान है शमा,
बोले 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 दिल बोले, कोई डिश आई लव यू कहे, कोई मिस यू का सिग्नल बने, रोज शमा की हो महफिल, रौनक बने बेटेबल, बोलने की बोली क्या, साइकिल की सुबह है शमा, अभी मम्मी का है ये दुआ, रोज शमा की हो महफिल, रौनक बने बेटेबल, बोलने की बोली क्या, साइकिल की सुबह है शमा, तकरार भी यही प्यार भी, तकरार भी यही प्यार भी, यही जीत भी यही हार भी, तकरार भी यही प्यार भी, यही जीत भी यही हार भी, रोज शमा की हो महफिल, रौनक बने बेटेबल, बोली की बोली क्या, साइकिल की सुबह है शमा, की जुबां है शमा। वॉइस हेल्थ फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा वनस्पति, बोले दिल की बोली। हर एक शय को साफ रखना, अंदर बाहर हर एक कोना साफ रखना, हाथों को पास ना आए कभी कोरोना। कोरोना में एहतियात का सभी बोलते हैं, मगर मुकम्मल एहतियात कोई भी नहीं करता। मुकम्मल एहतियात करे पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो सिर्फ बाहर बाहर से नहीं अंदर से भी करे डिसइंफेक्ट। घर, दफ्तर, मस्जिद, शॉपिंग मॉल्स, हॉस्पिटल्स, किसी भी जगह फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों को करे मुकम्मल डिसइंफेक्ट। WHO की रिकमेंडेशंस के मुताबिक तैयार किया गया और पाकिस्तान की तमाम मुस्तनद लेबोरेटरी से सनद याफ्ता पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो करे हर तरह के जर्म्स और वायरसेस का 99.9% खात्मा और दे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़। ये हुई मुकम्मल एहतियात की बात। पुलायर 1, 3, 5, 10 और 30 लीटर की पैकिंग में दस्तयाब है। ठीक है, पैसे तेरी मर्जी दे, लेकिन मैं को वॉशरूम, टॉयलेट ते फर्श शीशे वाली कार लिश्क दा चाहिए। बीबी फिक्र ही ना करो, मैं तो इवें विज करे सा, वॉशरूम इवें जगमग जगमग होसी। मासी विज मुंह नाल नहीं करना, इंदे नाल करने। विज आया दाग ते जरासीम दा सफाया, सेहत सफाई ते पाकीज़गी गिन के आया, क्यों जो सफाई निस्फ ईमान है। वल लिटे मेरा ते विज दा कमाल, जनूबी पंजाब दा पहला ब्रांड, इंटरनेशनल मियार, जिंदगी खुशगवार होवे क्यों ना, सराइक की जब किया। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। मिस्त्री साहब, इंदा कुछ थी सकसी? पट के नवा लगसी। पैसे कितने ते टाइम कितना? 8000 2 दिहाड़े। इयो नवा थी वैसी बाजी। तुसा करे सो? एक रेसी ओ भी 2 मिनट है। ठीक है ना, 5000 मैं देसा। साडे जनूबी पंजाब दा अपना बेस्ट बाथरूम ते टॉयलेट क्लीनर, पुराने जिद्दी दाग ही नहीं, जरासीम ते वायरस दा भी खात्मा। मिस्त्री से 5000 गिन आयो। खुले पैसे हैं?
विज़ दा मतलब शर्त या सफाई। फखर नाल गिनो, एतमाद नाल वरतो। Whiz Wash, House of Cleaning Products. किहड़े दाग ते किहड़े धब्बे विज़ दे अग्गों भी कोई टिकदे। फर्श ते देखो चमचम चमके, टॉयलेट भी लिशकारे मारे। पहला ब्रांड सादा अपना ते दूजा माल असा नहीं घिनना। विज़ दा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। नित ईमान सफाई ही वे, तंदुरुस्ती दी पौड़ी ही वे। तंदुरुस्ती हरगिज न वन जाए, विज़ आज ही घर घेन के वन जाए। विज़ कहनी तो सफाई कहनी। Whiz Wash, House of Cleaning Products. वेलकम बैक नादरीन। हम गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से हमने उसको छोड़ा। हम चलते हैं डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब की तरफ। जी डॉक्टर साहब, ये हज़रत अमीर खुसरो का अहद जो है ये तसव्वुफ़ का अहद भी कहलाता है, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि ये तसव्वुफ़ के उरूज का ज़माना है। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया और फिर ये हज़रत शाहरुख ने आलम सोहरवर्दी और सदरुद्दीन आरिफ बिल्ला और इनका आपस में ताल्लुक़, और फिर बड़ी बड़ी चिश्तिया सिलसिले की हस्तियां हैं और कमाल का एक दौर है और इनका एक अपना कंट्रीब्यूशन है। और जब इनकी निस्बत कायम होती है ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया से तो फिर कई असरार और कई हक़ाइक़ सामने आते हैं और ये हक़ाइक़ पर रोशनी डालें और नाज़रीन को मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। नाज़रीन मोहतरम, अमीर खुसरो पेशे के एतबार से सिपाही थे, क्योंकि उस दौर में ये एक ऐसा पेशा था जिसमें मुलाजमत बड़ी आसानी से मिल जाती थी, लेकिन वो अपने फ़न तलवार जनी के भी माहिर थे। ये भी एक उनका पहलू है। वालिद के नक्शे कदम पर चलते जी। हाँ। अब ये है कि वो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया से आखिरी उम्र में बायत हुए। उन तो जानते तो थे, तारुफ था, अक़ीदत भी ज़ाहिर होती है, लेकिन उनकी बाकायदा बायत आखिर में हुई है। उनके तसव्वुफ़ में जो अहम किताब है वो है अफ़ज़लुल फ़वाइद। अफ़ज़लुल फ़वाइद दरअसल निज़ामुद्दीन औलिया के मलफूज़ात हैं, और ये वाकई उनका एक कमाल है कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के मलफूज़ात को उन्होंने जमा किया और अफ़ज़लुल फ़वाइद के नाम से उसे शाया किया। ये नसर में है और इसमें बहुत सारे असरार और रमूज़ जो है ना तसव्वुफ़ के, वो ज़ाहिर निज़ामुद्दीन औलिया का बयान हो, और फिर नसर जो है वो अमीर खुसरो की हो, वो पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है। अच्छा, वहाँ भी ये है कि मेरे जैसा मुब्तदी आदमी भी वो आसानी से समझ लेता है। सूफिया का ये एक बहुत बड़ा कमाल रहा है कि वो गुंजलक मुशलक मुश्किल और अदक किस्म की गुफ्तगू नहीं करते थे, बड़े सीधी सीधी बात करते थे, लेकिन वो उसका तर्जुमे भी कुछ हुए हैं, मैंने देखे हैं। तो बहरहाल ये एक तसव्वुफ़ में बाकायदा एक तसनीफ़ है। अच्छा, अब यो है कि वो चिश्तिया ख़ानदान से बायत हुए, और चिश्तिया ख़ानदान में अभी मुख्तार ज़फ़र साहब ने एक बात की है। उन्होंने एक नई तहज़ीब का बरसग़ीर में आगाज़ किया, और वो एक किस्म की सूफियाना कल्चर का आगाज़ आप कह सकते हैं। तो उसमें ये है कि अमीर खुसरो की बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। अच्छा, अब उसमें कुछ तो काफ़ी अगर तफसील में जाए तो फिर बड़ी लंबी बात हो जाएगी, लेकिन उस अमीर खुसरो की ये किताब जो अफ़ज़लुल फ़वाइद है, इसमें वो इतनी आसान ज़ुबान में बहुत सारी बातें हैं। मसलन बाज़ जगह सवाल जवाब भी हैं, इसमें हमारे यहाँ ज़मान व मकान के भी मसाइल हैं। फिर और ये है कि कुछ आदमी चला जाता है फिर आता है, इस तरह के कुछ वाक़यात जो तज़किरा गौसिया भी मिलते हैं, इस तरह के भी हैं। लेकिन उनके अंदर जो रमज़ पोशीदा है तसव्वुफ़ के किसी न किसी हवाले से, वो बड़ी अहम है और उसका बड़ा खूबसूरत बयान है।
अब चिश्तिया में सवाल मेरे ख़्याल में आगे शायद बाद में, अब चिश्तिया ख़ानदान का जो एक इम्तियाज़ है वो इम्तियाज़ भी सूफ़ी आहंग है। अब ये मेरे ख़्याल में बाद में सवाल किया जाए या जो कुछ है इसके साथ, सूफ़ी आहंग को उन्होंने बुनियाद बनाया और इसमें मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब जो इत्तेफाक से हमारे इस वक्त हमारे साथ ही मौजूद हैं, इनकी सुरताल वाली किताब जो है वो बड़ी अहम है, बड़ी अहम है। और इसमें कोई शक नहीं कि तसव्वुफ़ की दुनिया में मौसीकी को एक ख़ास आहंग के साथ रूशनास और तारफ़ कराने में अमीर खुसरो का बहुत बड़ा हाथ ही नहीं है, बल्कि नंबर वो एक सर फहरिस्त आते हैं। अब ये है कि कव्वाली का एक सिलसिला आया, वो भी एक ख़ास आहंग होता है। अच्छा, अब उसमें ये है कि बयक वक्त दो आहंग मुतारफ़ कराए। एक तो ये है कव्वाली का जिसमें तकरार को बुनियाद बनाया जाता है और ये एक समा का ख़ास तरीका है चिश्तिया के अंदर, और दूसरा है एक थोड़ा सा मेडिटेशन यानी तफक्कुर के हवाले से, वो है सितार का। सितार में रेपिटिशन नहीं होती। अब ये मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, मैंने काफ़ी एक मौजूदा तहकीक पर काफ़ी उनके बारे में किताबें आई हैं जिसमें ये कहा जाता है, साबित किया गया कि वो मूजिद नहीं थे। लेकिन एक बात से किसी को इख्तिलाफ नहीं। पहली बात यह है कि उन्होंने हिंदी और ईरानी मौसीकी को अहम किया और इसका मरकज़ी नुक्ता तसव्वुफ़ बनाया। ये तसव्वुफ़ को इसका मरकज़ी नुक्ता बनाया, तब हम आहंगी पैदा हुई और उसके बाद राग और रागनियाँ ईजाद की। अब सितार जो कुछ भी है जिसकी भी ईजाद है, डॉक्टर साहब सितार पे तो कता कलामी, सितार पे तो बिल इत्तफाक जो सितार इन्होंने, बाकी रहा ये बीन है, नकारा है, ये ऑलरेडी मौजूद थे। लेकिन जो सितार है उस पे तो अगर कोई ये कहता है कि ये उसके मौजूद नहीं है तो वो कम ज़रफ़ी का मुज़ाहरा करता है। वो उसमें इन्होंने किसी तार का इजाफा किया, सितार नहीं देखें मैं हाँ ये इजाफा किया है, ये इजाफा किया है, हाँ जी, और उसको एक नया आहंग दिया है। मैंने एक इसका चैप्टर बांधा है ना, सूफी आहंग का खल्लाक, सूफी आहंग का खल्लाक अमीर खुसरो, और जदीद उसको जदीद बनाया है। जदीद तश्कील की जो मौसीकी की तश्कील है उसमें जो कंट्रीब्यूशन है उसका, वो एक अपनी जगह पे मुसल्लमा है। उसमें मैं ये अर्ज़ करने वाला था कि तंबूरा पहले मौजूद था, बीन मौजूद थी, हाँ, वो जो जिसमें के 3 तार इस्तेमाल होते थे। जी जी, उसी को लंबा बाज लोगों ने किया। इन्होंने ना सिर्फ तारों, जो इस वक्त मौजूद है अपना सितार, वो सारी की सारी उसकी हर चीज़ जो है वो बनाई हुई है अमीर खुसरो की। साहिवाल में मैंने बचपन में देखा कि चिश्तिया ख़ानदान के कुछ मुरीद जो वहाँ से आए इंडिया से, उन्होंने ये ख़ास तौर पर सितार बनाते थे और बड़ा लंबा इसका प्रोसीजर है बनाने का। मैं वो गुज़रते हुए उनकी दुकान देखा करता था और वो बड़ी अकीदत के साथ इसको बनाते थे। उसमें राग तारों का इजाफा किया, राग और रागनी बनाया। ये है जिसको हम तसव्वुफ़ में कुछ तफक्कुर मुराकबा का लफ्ज़ कह लें आप, ये उसके लिए, क्योंकि इसमें तकरार नहीं है और इसमें ज़रा एक तफक्कुर का अंदाज़ है जो कि अमीर खुसरो ने जो है इसमें शामिल किया। अच्छा, फिर ये है कि ये एक तसव्वुफ़ में उसकी दो का, एक तो ये है कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के मलफूज़ात को महफूज किया, दूसरा ये है कि चिश्तिया ने ख़ास तौर पर जो है वो समा को राइज किया और उसके बहुत सारे असबाब थे जो कि मकबूल भी हुआ। उसमें ये था। अब उसमें एक सूफ़ी हुए हैं इनायत अली ख़ान, ये बुनियादी तौर पर तो थे मौसीकार हिंदुस्तान से, और ये चले गए, इनकी ज़्यादा उम्र जो है वो गुजरी है यूरोप में, और हिंदुस्तानी मौसीकी से ये इनका कमाने का था, लेकिन ये सूफ़ी थे।
उन्होंने एक बड़ी अच्छी तशरीह की है। उन्होंने मौजूदा तसव्वुफ़ का जो सूफियाना आहंग है उसको मौजूदा साइंस के साथ मिलाया है। वाह जी वाह, वो एक कमाल है उनका जो है कि ना, जो हमें जो कुछ भी है उन्होंने एक नया तसव्वुफ़ का आहंग निकाला, वो एक अलग बात है। लेकिन उन्होंने इसकी जो तशरीह की है कि पूरी कायनात में रिदम मौजूद है और इतिहास और अल्फाज ये जो हम बोलते हैं ये भी इतिहास पैदा करते हैं। बेशक हैं जी। और मौसीकी के हवाले से वो इस हवाले से बहुत मकबूल हुए। इस तरह मौसीकी का एक ख़ास रब्त है इस कायनात के साथ, फ़र्द के साथ और इंसान के बातन के साथ। तो ये बहरहाल माशाल्लाह डॉक्टर साहब आपने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आते हैं, ये अमीर खुसरो अलैहिर्रहमा का अहद जो है ये लिसानी और समाजी पस मंज़र में उन्होंने शायरी भी की, उन्होंने किताबें भी लिखी और उनके 5 के करीब दीवान हैं वो भी है। तो मैं चाहूँगा कि उनके अहद की जो मुआशरत है, जो समाज है, किस नज़र से उन्होंने उसको देखा और उन्होंने लिसानियात में भी इजाफ़ा किया। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि एक आहंग पैदा किया उसमें भी, यानी ईरानी ज़बान जो है, ईरानियात जो हैं उनको उन्होंने हिंदुस्तानियत से एक मिलाप जो है पैदा करके एक आहंग दिया। तो मैं चाहूँगा कि उस अहद के पस मंज़र में उनकी वो शायरी, उनका ज़बान के हवाले से एक, आप माशाअल्लाह नक़ाद भी हैं और मुबस्सिर भी हैं और आपकी बड़ी गहरी नज़र है। तो मैं चाहूँगा कि आप इस पर आप देखिए, इन्होंने 11 बादशाहों का ज़माना देखा और 7 बादशाहों के ये साथ रहे, उनका सरदार रहे, उनके साथ रहे। तो इतना करीबी और इतना इदराक वाला आदमी और इतने मतलब अरसे तक मुख्तलिफ बादशाह एक दूसरे के दुश्मन भी थे, उनके साथ भी रहे। इनकी हर किसी से बनती थी, इनके मजाज की अज़मत की बात थी। अच्छा, उनकी बात करने से पहले थोड़ा सा पिछली बात जो है ना वो ये है कि चिश्तिया जो निज़ाम फ़िक्र है ये आज़ाद रवी का है। शोरवर्दिया निज़ाम फ़िक्र जो है उसमें शरीयत की बालादस्ती पर इसरार होता है, उसमें आज़ाद रवी नहीं है, उसमें समा नहीं है, आज़ाद ख्याली नहीं है। तो चिश्तिया निज़ाम फ़िक्र जो है ना वो ये सारी चीज़ों की इजाज़त देता है। तो लिहाजा चिश्तिया निज़ाम फ़िक्र में तसव्वुफ़ भी है और उसके अलावा तसव्वुफ़ इधर भी है, शोरवर्दियों के यहाँ भी तसव्वुफ़ है, लेकिन वो तसव्वुफ़ जो है वो है उसमें वो तरीक़त की बालादस्ती नहीं करते, शरीयत की बालादस्ती पर इसरार करते हैं। तो ये चिश्तिया में ये बात नहीं है। तो चिश्तिया में मैं ये कहूँगा कि अगर हमारे फ़नून लतीफ़ा, अगर हम फ़नून लतीफ़ा या नए नए को ख्यालात जो आ जाते हैं, नई नई बातें हम जो कर देते हैं, वो हमें इस चिश्तिया निज़ाम फ़िक्र का शुक्रगुज़ार होना चाहिए। डॉक्टर साहब मैं थोड़ी सी तवज्जो आपकी इधर मबज़ूल करवाऊँगा मादरत के साथ। ये इसको आज़ाद रवी का नाम न दें, इसमें फिर अगर आज़ाद रवी होगी तो सोहरवर्दिया भी शामिल होंगे। ये जो शहाबुद्दीन सोहरवर्दी अलैहिर्रहमा हैं वो भी इस आज़ाद रवी में फिर शामिल थे। हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया अलैहिर्रहमा भी थे, हज़रत शाह रुकनुद्दीन आलम सोहरवर्दी भी थे। अच्छा, अब मसला ये है कि आज़ाद रवी से वो मफ़हूम नहीं जो हमारे यहाँ, हाँ थोड़ी जो अवाम तो ये समझेगी ना, वो मफ़हूम नहीं जो हमारे यहाँ अब लिया जाता है। आज़ाद रवी से ये है कि आप अपना रास्ता बनाते चले जाए। बहरहाल अच्छा नाज़रीन, बाकी रह गया कि इस शख्स ने जितनी ज़िंदगी गुजारी वो कोई पहलू ऐसा नहीं जिसमें इसने जिसको कंप्लीट न किया हो। इनकी तसानीफ़, इन्होंने 5 तो मसनवियाँ लिखी, 5 मसनवियाँ लिखी हैं और जो उसमें अपने ज़माने के बादशाहों के ज़माने के अहद के वाक़यात रकम की वाक़यात लिखे, मौरिख़ की बतौर मौरिख़ एक बहुत मकाम है। एक मसनवी इनका नाम उसका है मतलाउल अनवार और दूसरी मसनवी है शीर खुसरो, इनका पूरा वाक़या लिखा हुआ है। फिर एक है मजनू लैला है, फिर है कि आईना सिकंदरी है, क्या कमाल की है, और हश्त पुश्त भी है। हश्त पुश्त। तो ये 5 मसनवियाँ लिखी हैं और इन तमाम मसनवियों में उसके ज़माना, उनका पूरा ज़माना झलकता है। लिहाजा अगर उस दौर की तारीख़ लिखनी हो
तो ये तारीखदान तो नहीं थे, इन्होंने तारीख लिखी नहीं है, तारीख के लिए साजो सामान फराहम कर दिया है, इतना मवाद दे दिया है, इसमें कोई शक शख्स नहीं। भी अगर तारीख लिखना चाहे तो वो लिख दे। जो जितने तारीखी वाक़यात हैं उनके हवाले से एक बहुत अच्छी तारीख। लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर साहब तारीखियत पर भी इनकी गहरी नज़र थी। हाँ। यूं समझो कि उन्होंने एक पूरे का पूरा, जिसको मिसाला अल्लामा इकबाल कहा करते थे, मिसाला फराहम कर दिया तारीख मेरा का। मतलब यह है कि उन्होंने बजाय खुद अपने तौर पर तारीख लिखी नहीं। अगर वो लिखते, हाँ अगर लिखते तो बहुत बड़ा मौरख, बहुत बड़े मौरख, क्योंकि इसकी हर हैसियत है जामिउल कमाल। बेशक हर हैसियत जामिउल कमाल है। क्या कमाल। इसी तरह इसके 5 शेरी मजमूए हैं, गज़ल के मजमूए हैं, गज़ल के, और उन गज़लों में भी देखो, हमारे यहाँ पहले ये गज़ल पर इतराज़ होता था कि इसमें सिर्फ ये इश्क और मोहब्बत की बातें करनी पड़ती हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसका दामन वसी हो गया कि इसमें आप ज़माने की बातें करें, आप इसके अंदर असरी रुझानात भी ले आएँ, लेकिन इसके मिजाज के मुताबिक, यानी उसी तशबीह और इस्तिआरा के हवाले से लेकर आएँ, बात सामने ना आ जाए कि भाई ये आप अपने ज़माने की बातें कर रहे हैं, बल्कि उसको जज्बात की भट्टी में पिघलाकर उसको जज्बा बनाकर फिर उसके बाद। माशाअल्लाह डॉक्टर साहब। तो एक मिनट, तो इन्होंने जो जितनी भी जो शायरी की है, गज़ल में भी शायरी की है, उसमें अपने ज़माने की बातें की हैं, वाक़यात भी उसके अंदर आए हैं, किसी की इश्क मोहब्बत की बातें भी आ गई हैं। नहीं, पूरी मुआशरत है, पूरा समाज है, हाँ। उस अहद का जो है वो पूरी तारीख जो है उनकी शायरी में भी पढ़ने को मिलती है। इसमें आखिरी बात यह है कि इसका कमाल ये है कि इसके दौर में जितना कोई इल्म था, जितनी मालूमात थी, जितना लिटरेचर था, इसने उसको आगे लेकर चला गया। यानी हर हैसियत में जो है ना इन्होंने यानी अपना पेशकदमी की है, ये इनका कमाल है। माशाअल्लाह डॉक्टर साहब। नाज़रीन, अमीर खुसरो की हर पहलू में वो अपनी शख्सियत के आप मालिक थे और अपने जहान के बादशाह थे। हम यहाँ वक्फ़ा लेते हैं, आप हमारे साथ रहें, हम थोड़ी देर के बाद आपकी खिदमत में दोबारा पेश होते हैं। मचा दे धूम। हो मेहमानों की आमद है, फिर आई शामत है, कुछ नया पकाओ नया खिलाओ, खाने पे इम्प्रेशन जरा डट के जमाओ, इम्प्रेशन जमेगा और जम के जमेगा। चिप्स पास्ता बनाओ और सबको खिलाओ, चिप्स पास्ता अब बनाते ही जाओ। गिव्स पास्ता और गिव्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। गिव्स पास्ता, गिव्स पास्ता। इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए, जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए।
अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए। किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी खनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर, और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200 0300 222 402। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू कर रहे थे हज़रत अमीर खुसरो अलैहिर्रहमा की शायरी के बारे में, उनकी जो एक तारीख़ नवीसी है, उनका एक तसव्वुफ़ में जो कमाल है, और उनकी शख्सियत के बहुत सारे कमाल। डॉक्टर साहब, उनका 5 साला दौर मुल्तान में भी, 5 साल सुल्तान अहमद शहज़ादा जो थे, शहज़ादा मोहम्मद खान, उनके साथ इनका गुज़रा। उस अहद में एक गोपाल हुआ करता था मुल्तान में, उनका इसी ये जो कोटला तोले खां जो है, यहीं इसको जो एक थड़ा एक होता था, यहाँ मुकाबला हुआ था, बाकायदा उन्होंने मुकाबला कराया था। और उस मुकाबले में ये गोपाल जो था, ये बहुत बड़ा एक मौसीकार भी था, रागनिया राग बहुत जानता था। और इन्होंने जो कौल कलबाना जो है ये अमीर खुसरो ने पेश किया, तो वो तो दंग रह गया। उसने कहा कि ये तो मैंने आज तक सुना ही नहीं, क्योंकि इन्होंने उस राग को ईजाद किया था। तो मैं चाहूँगा कि ये मुल्तान में जो उनका ये दौर गुज़रा, और इसमें मोहम्मद अकरम इमाम और अकमल हैदरी जो हैं, ये हिंदुस्तान के हैं, उनका कहना ये है कि ये कवाली के मौजद जो हैं, यानी जदीद कवाली इसको कह लो,
या जैसे मैंने कहा कि सूफ़ी आहंग का खल्लाक जो है, जिसमें इन्होंने मुख्तलिफ़ एक रिवायात और मुख्तलिफ़ समाज और जैसे ईरानियात और इनको हिंदुस्तानियात को मिलाकर एक नया आहंग दिया, तो इसको यूँ कह लो। अदरवाइज़ तो कवाली तो पहले भी थी, यानी कवाली से मुराद ये जो कौल थे, कौलों को ये जो इसके अपना साज के साथ जो है, बग़ैर साज के साथ, ये ख़ास तौर पर ये अज़्ज़तुल मलाइका जो है ये मदीना की बहुत मारूफ़ थी। हज़रत ये जो हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, वो जाकर इनसे अपना कलाम जो है वो सुना करते थे और वो बड़ी मशहूर थी। और इसकी तारीख़ तो हज़रत यानी ये अम्बी दौर में भी मिलती है, आपकी इल्म में है, अब्बासी में भी मिलती है, तो ये अपनी जगह। लेकिन एक नया आहंग जो दिया है वो अमीर खुसरो ने दिया है। मैं चाहूँगा कि इनका पर्टिकुलरली ये 5 साला अहद जो मुल्तान का है, जो भी उनके साथ हुआ और भी कुछ हुआ, वो भी बयान कर दो। इसमें कोई शक नहीं कि मौसीकी की जितनी महारत और जितनी इख्तरा इनके यहाँ मिलती है, किसी के यहाँ नहीं मिलती। इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को पाक और साफ भी किया है, और उसमें एक वही सूफियाना रंग जो किया है। मुझे शेर पूरी तरह याद नहीं, लेकिन उनका एक शेर है कि बाद मन अगर गोश नहीं बर सारे खाकम, बाद मन अगर गोश नहीं बर सरे खाकम, आज खा के हमा नगमाए दाऊद बर आया। कि अगर मेरी वफ़ात के बाद मेरे खाक को देखेंगे तो खाक के हर ज़र्रे से नगमा दाऊद पैदा होगा। तो ये उनका कमाल था। इसमें बड़ी वाज़ेह बात थी कि हमारे यहाँ जो मशक होती थी कि ना, उसमें कुछ और तरह के मिसरे दिए जाते थे। वो ये मामूली कमाल नहीं है, उसको तब्दील किया है। दूसरा ये है कि कव्वाली की भी तहज़ीब की है। देखें, कव्वाली में सिर्फ जो बुनियादी सिलसिला रहा है, देखो वो तकरार होती थी, बार बार एक मिसरे को दोहराना फिर करना। इन्होंने एक बड़े ख़ास उसमें रब्त पैदा किया है। उस ज़माने में जो चिश्तिया के बड़े बड़े हुए हैं, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर, उन पर भी एक बहरा इल्ज़ाम भी आया। तो वो ऐसे नहीं था कि हर तरफ, वो बाकायदा एक तरतीब चलती थी गज़लों की, या जो उनकी एक तरतीब होती थी। हम फिर नात और फिर इसके अलावा मनाका, फिर एक ख़ास किस्म का सूफियाना आहंग उसमें आता था। अब ये है कि ये डॉक्टर साहब पहले फरमा चुकी हैं, मैं दोबारा सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि 3री सदी हिजरी में तसव्वुफ़ के हवाले से लिखने का सिलसिला शुरू हुआ, और ये 4वीं, 5वीं, 6वीं, 7वीं हिजरी तो उरूज है तसव्वुफ़ का, यानी इल्मी सतह पर और इसके अलावा भी जो अमली सतह पर भी अरूज है। और इसने बड़ा हमारा तहजीबी और सकाफ़ती मुसलमानों की ज़िंदगी में बड़ी कंट्रीब्यूशन की है। अब ये है कि चूँकि ये पेशे से सिपाही थे, तो ये शहज़ादा मोहम्मद ख़ान मलिक के साथ यहाँ उनकी ये फ़ौज में मुलाजमत करते थे, यहाँ मुल्तान तशरीफ़ ले आए। तो मुग़लों के साथ लड़ाई हुई, जिसमें कि शहज़ादा मोहम्मद शहीद हो गए। तो असल तो इनके सरपरस्त भाई थे। तो उसके बाद इन्हें कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिसमें तो ये था कि किसी छोटी सी लफ्ज़िश पर इन्हें ये सज़ा दी गई कि वो एक तोबरा ऊपर चढ़ा दिया गया। उसका उसने मसनवी में भी जिक्र किया है, और तकरीबन 2-2.5 साल अरसा जो है वो कैद में काटा। उसके बाद रिहाई होने के बाद ये फिर दिल्ली में तशरीफ़ ले गया, और कुछ अरसे के बाद फिर ये है कि उसका सलातीन, ये जो सलातीन दिल्ली हैं, ये बहुत कदरदान थे उलमा और सूफिया के ख़ास तौर पर। तो उनका फिर एक वजीफ़ा 1200 टन के सालाना मुकर्रर हो गया। तो ये बहरहाल मुल्तान का थोड़ा सा जो वक्फ़ा था, या जो भी उनकी 5 साल बहुत कम है, लेकिन वो कुछ अच्छा नहीं गुज़रा। लेकिन बहरहाल
उनका बहरहाल कमाल यहाँ भी मौसीकी में लोगों ने तस्लीम किया। ये किताबों में तफसीलात डॉक्टर साहब आपने हवाला भी दिया है, अब उसका तकरार है। ये एक नहीं और भी कई हवालों से उनका ये जिक्र आया। मैं थोड़ा सा चूँकि लेकिन डॉक्टर साहब मैं कता कलामी तल्ख अयाम के बावजूद उन्होंने अपने कमाल को तो दागदार नहीं होने दिया। नहीं, मैंने वही तो कहा, वो कह रहा हूं क्या कमाल की तख्लीकात जो है वो सामने आई है। नहीं, लेकिन उनके एंड पर हुआ, ततारियों का हमला हुआ। लेकिन मैं चाहूँगा कि ये जो 1200 वाली आपने बात की है ना, ये बड़ी दिलचस्प है। तो ये 1200 तिनके जब लेने के लिए जाते थे तो वो कहा करते थे कि जी ये जो है ना, ये जिनसे मैं तिनके लेता हूँ ना, मुझे जानने में तो एतराज़ नहीं है, लेकिन ये मेरे इनको कहो कि मेरे अशार में गलतियाँ ना निकालें। तो ये क्या है? ये किताबों में दर्ज है। और ये मैंने एक दफ़ा हवाला भी दिया था कि ये जो आदमी तकसीम करता है, तो ये हैदराबाद दक्कन में भी था। निज़ाम दक्कन की तनख्वाह उस वक्त तो लेने के लिए जाते थे लोग, तो उन शुआरा को भी कुछ जो है ग़ुलाम कादिर गिरामी जी इसमें शामिल थे, उनको भी ये शिकवा रहा कि वो काट लेता था। तो ये वाक़या इनके साथ भी पेश आया। तो उन्होंने फिर सुल्तान को एक ख़त लिखा कि मुझे ये इस बात पर शिकवा नहीं है कि वो काटता है, वो गलतियाँ निकालता है, मेरे अशार में गलतियाँ ना निकाले, मुझे तकलीफ होती है। लेकिन मुझे लगता है ऐसा है कि ये जो है ना, कोई वो ये हासदीन भी तो बड़े हुआ करते हैं ना। ये अमीर खुसरो था ना जी। हाँ नहीं, आपने छेड़ दिया, मैंने तो बाद में आपसे अर्ज किया था वक्फे के दौरान। लेकिन आनी इसलिए चाहिए थी, बात आनी इसलिए चाहिए थी। मैंने तो एक बात की है कि ये अशार जो है की तस्दीक किस हद तक है। मैंने वैसे इन्हें खुद ही कहा कि मैंने एक किताब में ये एक जिक्र पढ़ा था, लेकिन इसमें ये हासिदीन के अलावा भी ये एक सिलसिला है, चलता रहता है। माशाअल्लाह डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊँगा कि ये अशार और शेर कहना और इतने अशार कहना, ये आपकी शख्सियत का एक मुनफरिद पहलू है। तो ये जो डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, मैं चाहूँगा कि इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। हाँ, ये वैसे मुल्तान के हवाले से भी बात हो रही थी। पहली बात तो यह है कि ये इतना सेहतमंद शख्स था कि जो पहलू भी इसने लिया उसको अंजाम तक पहुँचाया। अब शायरी जो है, शायरी में ये जिस वक्त इसको मकतब में दाखिल कराया था, उस ज़माने में ये था कि बच्चे को किसी मदरसे में मकतब में दाखिल कराया जाता था, खुश नफीसी भी सिखाई जाती थी, उसके लिए अलग उस्ताद मुकर्रर किया जाता था। तो ये मकतब में जब पहली क्लास में था तो इसके बारे में ये शिकायत हुई कि ये कुछ ना शेर वेर बहुत पढ़ता है, शेर वेर भी कहता है। तो इसी तरह कोई एक ख्वाजा अजीज़ साहब आए, अजीज़ुद्दीन में उनको कहा जाता है, अजीज़ुद्दीन। तो उन्होंने वो आए थे, उनको ये कहा कि भाई ये बच्चा ये, उन्होंने पूछा ये कैसे अपना ये कैसे पढ़ रहा है। उसने कहा जी हर वक्त शेर ही पढ़ता रहता है ये। उन्होंने एक ब्याज दी इनको, उसको कहा कि भाई इस ब्याज में से अशार को पढ़ो। इन्होंने इतनी अच्छी खुश इल्हानी से पढ़ी, ये भी उसका पहलू, खुश इल्हान भी थे, इतनी अच्छी खुश इल्हानी से पढ़ी कि वो बड़े हैरान हुए। अच्छा, फिर उन्होंने जो 4 बेजोड़ चीज़ों का नाम लिया। उनका कहा ये है कि शेर में इनको जोड़ कर दिखाओ। इन्होंने 2 शेर कहे। मसला यह है कि मैं चूँकि फ़ारसी नहीं पढ़ी हुई, इसलिए फ़ारसी के शेर मुझे याद नहीं। इन्होंने 2 शेर पढ़े और दोनों शेरों में चारों चीज़ों को आपस में इस तरह मजबूत किया कि बानी खेल हो गई। क्या बात है। तो बहरहाल शायरी में देखें, इन्होंने 10 दीवान है, 5 किरान अपना मसनवियाँ थी, जिनमें से जिनका मैंने पहले जिक्र किया वो एक मसनवी की 5 हिस्से थे, हैं जी। वरना इनकी 5 मसनवी अलग थी और 5 जो है ना गज़ल के या नज़म के यानी शेरों पर मुश्तमिल थे। और फिर यह है कि ये देखिए इतना जानदार शख्स भी था, मतलब जिस्मानी तौर पर भी इतना जानदार शख्स था कि जिस वक्त इनको गिरफ्तार कर लिया गया था तो वो जो ततारी था वो घोड़े पर बैठता था और इनके गले में रस्सा डालकर पीछे खींचता था। और जब ये थक जाते थे, ये होते थे, वो इसको मारा करता था। या 2-2.5 साल उसने उनकी कैद भी गुजारी। इतना जानदार शख्स भी था।
तो ये मैं यही कहूँगा कि भाई एक ज़माने की एक यूनिक हस्ती थी जिसमें हर फ़न जो है ना, जो फ़न भी है उस फ़न ने उरूज हासिल किया। बाकी रह गई कि उन्होंने अरबी कहते अरबी ताम है, यानी अरबी का नॉलेज, अरबी ज़ुबान का नॉलेज भी इनको मुकम्मल था। शेर इन्होंने फिर न फारसी भी कहे क्योंकि वो इसको मुकम्मल नहीं समझते थे, क्योंकि इनकी आदत थी या इनकी ख्वाहिश थी या इनका वतीरा था, नहीं वतीरा था कि उसमें इजाफा करना, किसी चीज़ को उसी तरह नहीं रहने देना, उसके अंदर मज़ीद इजाफा करना। उसमें इजाफे हो सकते थे, अरबी में वो कहते हैं इजाफा नहीं हो सकते थे। इसी तरह हिंदवी ज़ुबान में भी इन्होंने शायरी की है और फिर उन्होंने अपनी ज़ुबान इस्तेमाल की है और ज़िंदगी और ज़माने का हर पहलू अपनी उस शायरी में। उसमें डॉक्टर साहब एक ये बात भी थी कि वो अहद भी फारसी का था या हिंदी ज़बान का था। ये भी है। अब हम देखते हैं कि उस अहद में और तो थी नहीं कोई ज़बान ऐसी, उर्दू बाद में हुई। उर्दू ज़बान जो है ये बाद में वजूद में आई। अच्छा, वो मुल्तान के हवाले से एक बड़ी अहम बात रह गई है जी माशाअल्लाह, वो ये है कि हसन संजरी भी इनके साथ थे। अब हसन संजरी और इनका अमीर खुसरो का इश्क था, आपस में मोहब्बत नहीं इश्क था। यहाँ तक कि अगर हसन संजरी को कोई किसी ने चाबुक लगाए ना, कुछ स्टिक मारी, तो वो वहाँ जहाँ उसको हाँ थी इसी के वहाँ जिस्म फूल गया था, वो नील पड़ जाते। हाँ जी, तो इसलिए ये भी एक बहुत बड़ा पहलू है, ये मोहब्बत का पहलू ही बड़ा मोहब्बत का पहलू। नहीं, उन्हें हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। अगरचे इसमें कुछ इख्तिलाफ है कि रेख्ता के अशार बहुत सारे उनके हैं या नहीं हैं, लेकिन चंद अशार ऐसे हैं कि जो कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया से मंसूब हैं। जी बिल्कुल मंसूब नहीं, ये उन्हीं के हैं। हाँ, मसलन ये है, दोहा है उनका जो कहते हैं कि वफ़ात पर, जो ये विसाल पर, वो ये है कि गोरी सोए सेज पर, मुख पर डारे केस, गोरी सोए सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने साँझ भई चौंधे। और इसमें जो कमाल है वो देखो जी, ये भी एक मामूली सी बात नहीं है कि वो इतना उसके अंदर वो क्या ओरिजिनलिटी थी और इन्फ्लुएंशियल थे कि इसने जो दोहे की बाद में बहर आई वो उर्दू में शुआरा ने यही इख्तियार की, ये फ़ेलुन फ़ेलुन फ़ाइलुन फ़ेलुन फ़ेलुन फ़ाइल, और यही उसका एक बुनियादी जो है आपसे समझ लें कि आहंग इसमें लिया था। इस तरीके से और भी कुछ है। तो इसलिए बहरहाल उसमें ये है कि रेख्ता में भी मसलन एक दो गज़लें हैं उनकी जिसमें कि एक आधा मिसरा या एक मिसरा फ़ारसी में वो है जो इस तरह की, एक बाबा फरीद की भी गज़ल है। तो ये बहरहाल वहाँ भी इनकी कंट्रीब्यूशन मानने से कोई शख्स इनकार नहीं करता, इसमें कोई शक नहीं। इसके अलावा उन्होंने क्या मुकन्नियाँ कही, पहेलियाँ कही, यानी वो जितनी मुख्तलिफ चीज़ें और कही हैं जो ज़माने में बच्चे खेलते हैं या दूसरे, वो भी उन्होंने कही, लतीफ़े कहे। कोई पहलू जो है इन्होंने जिसको कहते हैं ना वज़न के हवाले से वो बात करना, वो इन्होंने छोड़ा नहीं। माशाअल्लाह डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मुख्तार ज़फ़र साहब, डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब, आप तशरीफ़ लाए और बड़ी भरपूर गुफ्तगू फरमाई और हमारे इल्म में भी इजाफ़ा किया, नादरीन भी इससे मुस्तफ़ीज़ हुए। नादरीन मोहतरम, इसमें कोई शक नहीं कि अमीर खुसरो अलैहि रहमा एक अबरी शख्सियत थे। अपने अहद की और हर अहद की और आने वाले अहद की अमीर खुसरो, उनकी जो उनकी शायरी है, उनकी तसव्वुफ़ में जो एक रिवायात हैं, वो इंशाअल्लाह आने वाली नस्लें भी उसको फरामोश नहीं कर सकेंगी। 725 में ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया अलैहि रहमा उनका विसाल होता है और ख्वाजा अमीर खुसरो जो हैं उनका भी 725 में हो जाता है। बहुत जल्दी उनके बगैर उन्होंने कहा कि वो शेख मेरा नज़र नहीं आता तो इस दुनिया में क्या रहना, बहुत गहरी उनका भी विसाल हो जाता। गोया कि उन्होंने तसव्वुफ़ में भी एक रिवायत चली आ रही थी, अपने शेख की एक नई रिवायत जो है उन्होंने उसको भी एक नया आहंग दे दिया, जहाँ उन्होंने
कवाली को, जहाँ उन्होंने राग और रागनियों को एक आहंग दिया, सूफ़ी सिमा को एक नया आहंग दिया, वहाँ उन्होंने अपने फेल से, अपने कौल से उधर एक आहंग दिया और इधर अपने फेल से आहंग दिया कि शेख के साथ जब निस्बत हो जाती है तो उसके साथ कमिटमेंट क्या होती है। अमीर खुसरो अलैहि रहमा ना पहले कभी भूले हैं, ना आज भूले किसी को और ना आने वाले वक्तों में भूलेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमीर खुसरो ने जो एक आहंग दिया है, जो एक रविश दी है तसव्वुफ़ में, बिलखुसूस जो उन्होंने एक रविश पैदा की है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सब निस्बत वालों को उस रविश को, मोहब्बत की रविश को अपनाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। नाज़रीन, डॉक्टर मोहम्मद हुसैन आज़ाद को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह हम एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders.